हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्यूटलेज एकेडमी। आज के इस वीडियो में झारखंड एसएससी का जो रिक्रूटमेंट आया है उसका प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, सिलेबस और बुक्स के बारे में बात करेंगे। तो ध्यान से इस वीडियो को जरूर देखिएगा। कौन सी बुक पढ़नी है, सिलेबस तो दिया हुआ ही है तो उस पर भी डिस्कस करेंगे और प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, कैसे आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं, सारी चीज़ें डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए देखिए, ये झारखंड कर्मचारी चयन आयोग है जिसको बोलते हैं JDLCCE। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो फर्स्ट पॉइंट लेते हैं एग्जाम पैटर्न का। ओके, तो देखेंगे एग्जाम पैटर्न इस तरह से है। 2 पेपर होने वाला है, पत्र 1 पत्र 2 ये लिखा हुआ है यहाँ पे। ओके, एक मिनट। तो इसमें देखिए पत्र 1 जो है, पेपर 1 में को 120 मार्क्स का कुल प्रश्न रहेगा। टोटल क्वेश्चन जो रहेगा 120 मार्क्स का रहेगा, जिसमें सामान्य अभियांत्रिकी मतलब जनरल इंजीनियरिंग जो है उसका 80 क्वेश्चन रहेगा और सामान्य ज्ञान जो है, जनरल नॉलेज जो है, वहाँ से 40 क्वेश्चन रहेगा। ओके, और टाइम जो है 2 आवर्स का है, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में। पेपर 2 जो होने वाला है इसमें अभियांत्रिकी का कुल प्रश्न जो है 120 मतलब टोटल इंजीनियरिंग के ही क्वेश्चन रहेगा 120 क्वेश्चन, और इसका भी टाइम 2 घंटे का रहेगा, चाहे आप सिविल हो, इलेक्ट्रिकल हो या मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो। ओके, तो ये हो गया। अब बात करते हैं प्रिपरेशन कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि पेपर 1 और पेपर 2 की प्रिपरेशन साथ साथ करना है। ऐसा नहीं सोचना है कि पेपर 1 का निकल जाएगा उसके बाद पेपर 2 की प्रिपरेशन करेंगे, ऐसा नहीं होता है। आप पेपर 2 की प्रिपरेशन करेंगे। पेपर 1 में जो 80 क्वेश्चन है सामान्य अभियांत्रिकी का, ये आपका हो जाने वाला है। ओके, और बस इसमें टाइम आप डिवाइड करके चलेंगे कि इंजीनियरिंग के लिए कुछ पढ़ना है और जीएस जो है जनरल नॉलेज, उसके लिए भी आपको टाइम देना है। और जब उसके बाद यहाँ पे आते हैं तो सिर्फ आपको टेक्निकल पढ़ना है। ओके, तो चलिए देखिए सिलेबस पे बात करते हैं। देखिए समान अभियांत्रिकी मतलब जनरल इंजीनियरिंग के क्वेश्चन आएंगे। जनरल इंजीनियरिंग में देखिए क्या है, पार्ट 1A में सिविल है, पार्ट बी में इलेक्ट्रिकल है और पार्ट सी में मैकेनिकल है। ये तीनों ब्रांच से क्वेश्चन आने वाले हैं और बहुत सिंपल बेसिक सा क्वेश्चन आने वाले हैं। ओके, तो बात है सबसे ज़्यादा स्टूडेंट जो पूछते हैं कि ये कैसे करेंगे कि सिविल को भी पढ़ना है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग तीनों कैसे करेंगे। तो देखिए मैं सबसे पहले बता दूं, अगर आप कर सकते हैं तो अच्छी बात है। ठीक है, आपका उतना लेवल है, मान लीजिए आपका मैकेनिकल सब्जेक्ट है और मैकेनिकल इंजीनियरिंग की अच्छी खासी आपकी प्रिपरेशन हुई है पहले से, क्योंकि और भी एग्जाम के लिए आप पढ़ रहे होते हैं। अगर ये हुई है तो इसके लिए बेसिक सा जो क्वेश्चन है उसको आप कर सकते हैं। इसके लिए कैसे कर सकते हैं, आपको जैसे SSC JEE का जो प्रीवियस ईयर पेपर है वो उससे आप कर सकते हैं, उससे क्वेश्चन आने की उम्मीद है ज़्यादा, क्योंकि झारखंड SSC और SSC JEE इसका सिलेबस जो है वो सेम है, पूरा कॉपी पेस्ट है, कुछ भी चेंजेस नहीं है। ओके, लेकिन मेरा जो बताना है, मैं बता रहा हूँ कि अगर आपकी प्रिपरेशन नहीं हुई है, ठीक है, तो सबसे पहले देखिए सिविल इंजीनियर, अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग से हैं तो सिविल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सोचना बंद कर दीजिए। ठीक है, सबसे पहले आपका जो सब्जेक्ट है उसको तो मजबूत कीजिए, उसको स्ट्रॉन्ग कीजिए। ठीक है, तो मान लीजिए आपका सब्जेक्ट है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, टोटल क्वेश्चन कितने वाले हैं, 80 आने वाले हैं आउट ऑफ 120। ठीक है, मतलब एक सब्जेक्ट एक ब्रांच से अगर देखा जाए तो अप्रोक्स 27 क्वेश्चन आने वाले हैं एक ब्रांच से। अब देखिए जो मैकेनिकल के स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं बता दूं कि सिविल इंजीनियरिंग में देखिए, सिविल इंजीनियरिंग में थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर जो होता है ना वो सॉम होता है। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल मैकेनिक्स और फ्लूइड मैकेनिक्स सिविल में भी आता है और मैकेनिकल में भी आता है। मतलब मैकेनिकल वाले को क्वेश्चन जो है वो 27 से ज़्यादा मिलने के चांस हैं। तो मैकेनिकल के क्वेश्चन मान लीजिए यहाँ से आपके 35 क्वेश्चन आ गए, तो आप इसको पहले इतना अच्छे से प्रिपेयर करिए कि 35 क्वेश्चन आपके बनना चाहिए। अगर कितना भी कट फट के मार्क्स आता है तो 30 मार्क्स तो आपको यहाँ आना ही चाहिए। और जनरल नॉलेज की बात करते हैं तो उसके लिए आप पढ़ते हैं तो उसमें 40 मार्क्स का जनरल नॉलेज है, तो उसमें 30 मार्क्स का आपको 30 से एबव लाने की आपको टारगेट रखना है।
ओके तो इस तरीके से पढ़ सकते हैं। तो यही मैं बता रहा हूँ, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि देखें सिविल वाले हैं वो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, इलेक्ट्रिकल है मैकेनिकल सिविल से क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। अगर बहुत सारा पढ़ भी लेते हैं, अगर सब कुछ पढ़ लेते हैं जिसका प्रिपरेशन पहले से भी हो चुका है, अगर आपका भी प्रिपरेशन पहले से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की एक समय पूरा हो जाए, अगर लगे कि ये हो गया है, तो कुछ कुछ पार्ट्स जो है जो समझ में आ रहा हो वो सिविल से और इलेक्ट्रिकल से भी बेसिक जो क्वेश्चन है उसको कीजिए, ठीक है। तो अगर उसको करते हैं तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जो 27 क्वेश्चन आने वाला है इसमें से 5 to 8 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, और यहाँ से 5 to 8 क्वेश्चन। अप्रोच अगर बताऊँ तो दोनों का मिला के जो आपका ब्रांच नहीं है उसमें 10 से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि 6-6 महीना 1-1 साल 2-2 साल स्टूडेंट प्रिपरेशन करते हैं। मैकेनिकल के हैं तो मैकेनिकल के सब्जेक्ट से पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद भी 50% कुछ स्टूडेंट होते हैं, कुछ क्या 50% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो 50% भी क्वेश्चन खुद के ब्रांच के नहीं कर पाते हैं। तो आप दूसरे के ब्रांच से क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर पाएंगे? ओके तो इसलिए मैं बता रहा हूं कि सबसे पहले ये मैं आपका जो ब्रांच है उस ब्रांच को पढ़िए अच्छे से, उस पर कमांड कीजिए। उसके बाद दूसरे सब्जेक्ट का बेसिक कंसेप्ट के बारे में सोचना है कि बेसिक मतलब क्वेश्चन जो है वही आने वाला है। बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा पूरा, और कंसेप्ट के साथ आपको पढ़ना पड़ेगा। सिर्फ MCQ किसी बुक का उठाएंगे और बहुत सारा MCQ लगा दिए तो उससे क्वेश्चन 2-4 से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ओके अब आगे बात करते हैं, ये चीज़ें हो गया कि आपको किस तरीके से पढ़ना है पेपर 1 के लिए। ओके अब पेपर 1 में ही देखेंगे सामान्य ज्ञान है, मतलब जनरल नॉलेज। इसमें क्या आने वाला है, सामान्य अध्ययन यानी ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चन हैं, सामान्य विज्ञान है, जनरल साइंस है, सामान्य गणित है। सामान्य गणित मतलब मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स में क्या है, अंक गणित, ठीक है, प्राथमिकी बीज गणित, ज्यामिति, ये सब आप जानते हैं। सामान्य त्रिकोणमिति मतलब 10th लेवल तक का जो क्वेश्चन है वही क्वेश्चन आने वाला है। मानसिक क्षमता जात मतलब क्या है, रीजनिंग है, जनरल इंटेलिजेंस। कंप्यूटर का मूलभूत ज्ञान यानी बेसिक कंप्यूटर नॉलेज भी होना चाहिए, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ पे आपको लिए लिख कर रख दिया हूँ कि हिस्ट्री से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, हिस्ट्री से क्वेश्चन आएगा। ओके एक मिनट, तो हिस्ट्री में आपको ज़्यादा ध्यान क्या देना है कि झारखंड का जो हिस्ट्री है वो क्या है। ओके तो उसके ऊपर भी ध्यान देना। हिस्ट्री तो पूरा पढ़ना ही है, ऊपर से झारखंड पे ज़्यादा फोकस करना कि झारखंड का क्या है हिस्ट्री, उसके बारे में जानना है। ज्योग्राफी है जिसमें इसमें कल्चरल, डांस और जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड आता है, तो इसमें भी कोशिश करना है कि आपको झारखंड का जो एग्जाम रहा तो झारखंड से रिलेटेड क्या क्या ज्योग्राफी हो सकता है, वहाँ का मौसम, वहाँ का कल्चर, और फिर से वहाँ की मिट्टी, ठीक है, सॉइल किस टाइप के होते हैं, ये सब से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद इंडियन पॉलिटी है जो सबके लिए सेम है, मतलब इसमें कुछ ये नहीं है कि झारखंड का इसका उसका, ऐसा नहीं, बट इंडियन पॉलिटी पढ़ना है। वहाँ के आपका जैसे जो MLA विधानसभा की सीट होती है कितनी होती है, और करेंट अफेयर में अगर जाएंगे तो वहाँ के CM राज्यपाल वगैरह पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन, तो उसके बारे में भी करेंट अफेयर देखना है। और करेंट अफेयर में तो सब कुछ पढ़ना है, और जो भी न्यूज़ झारखंड से रिलेटेड है उसको ज़्यादा ध्यान में रखना है। अगर कोई गवर्नमेंट की स्कीम आई है, नई स्कीम, तो क्या क्या स्कीम आई है झारखंड में लास्ट 1 ईयर में, वो सब चीज़ें भी देखना है आपको। 6 बुक्स एंड ऑथर, इससे क्वेश्चन आएगा। जैसे इसमें लिखा हुआ है, ये आप एक बार इसको देखेंगे आप सिलेबस, तो आपको पता चल जाएगा क्या क्या पढ़ना है। अवार्ड है, ये पढ़ना है। जनरल साइंस है, जनरल साइंस में क्या है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन्वायरमेंट, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैथ्स है, आपको बता दिया जनरल मैथ रहेंगे जो 10th लेवल तक का रहेगा। जो एप्टीट्यूड पढ़ते हैं उससे भी क्वेश्चन आने की उम्मीद है। ओके रीजनिंग है, जो रीजनिंग कॉमन होता है वो कर सकते हैं। और रीजनिंग की प्रिपरेशन करने के लिए आप SSC JEE का प्रीवियस ईयर पेपर जो है उसके रीजनिंग 50-50 का आता है, 50 क्वेश्चन रीजनिंग के होते हैं, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करिए, उसी लेवल का रीजनिंग आएगा। और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज जो है वो आप कर सकते हैं। इसके लिए बुक जो है कुछ मैं बाद में बता दूंगा, या ऑनलाइन जो है यूट्यूब पे बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं, तो वहाँ से भी आप कर सकते हैं। ओके तो नेक्स्ट देखते हैं अभी पेपर 2 अभियांत्रिकी, मतलब आपका जो इंजीनियरिंग का पेपर है उसके बारे में अब बात करते हैं। क्या है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मैकेनिकल इंजीनियरिंग का यहाँ मैं बता रहा हूँ, आप पूरा सिलेबस देखेंगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, तो
एसएससी जेई का कॉपी पेस्ट है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। तो एसएससी जेई का ही लेवल का क्वेश्चन आने वाला है। वो ये भी हो सकता है कि एसएससी जेई का ही क्वेश्चन जो है कॉपी पेस्ट करने वाले हैं। और अगर एसएससी जेई का क्वेश्चन आप करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन है एसएससी जेई में, प्रीवियस ईयर का पेपर देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, मतलब उतना क्वेश्चन कर लेते हैं तो कोई भी कहीं से कंसेप्ट छूटेगा नहीं। अगर बेसिक कंसेप्ट के साथ अगर करते हैं तो क्वेश्चन को रटना नहीं है, पीड़ा ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, याद नहीं करना है आपको, उसको बेसिक कंसेप्ट के साथ साथ करते रहेंगे क्वेश्चन तो हर टॉपिक आपका कवर हो जाएगा। तो इसमें आप देख सकते हैं थ्योरी ऑफ मशीन एंड मशीन डिजाइन है, यानी टॉम और एमडी। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड सॉम है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, यहाँ से क्वेश्चन आने वाला है। और इसके जो डिटेल में जो है सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है, क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा कि जो सिलेबस है उसका प्रिंट आउट निकाल के आप जहाँ स्टडी करते हैं उसके सामने आप चिपका दीजिए दीवार पे या कहीं भी, ओके, ताकि आप बार बार देखते रहें और उस हिसाब से देखिए कि किस सब्जेक्ट का कितना और कौन कौन से टॉपिक का प्रिपरेशन हो चुका है। और इसके साथ ये भी बोलूँगा, एक एक टॉपिक जैसे होता है उस टॉपिक का आप टेस्ट प्रॉपर देते रहिए। टेस्ट देने से ही आपको पता चलेगा कि आप किस लेवल तक आपकी प्रिपरेशन हो गई है और कहाँ पे आपको डाउट है, कहाँ पे क्वेश्चन रॉन्ग हो रहा है, तो उस टॉपिक को फिर से आप रिवाइज कर सकेंगे। और हमारे ट्यूटलेज एकेडमी एप्लीकेशन पे मैं बता दूं कि जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनका रेगुलर टेस्ट होता है और मैकेनिकल इंजीनियरिंग का वहाँ फुल कोर्स है, मतलब ये जनरल नॉलेज जो है उसके लिए कोर्स नहीं है। अगर सिर्फ मैकेनिकल इंजीनियरिंग का प्रिपरेशन करना चाहते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तो आप हमारे ट्यूटलेज एकेडमी एप्लीकेशन पे आकर कोर्स को ज्वाइन करके और बेसिक कंसेप्ट के साथ बहुत अच्छे से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या है। थर्मल इंजीनियरिंग, प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस, जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो एसएससी जेई का है वही सिलेबस है। एयर स्टैंडर्ड साइकिल फॉर आईसी इंजन, ये क्या है, आईसी इंजन है टॉपिक, ठीक है। इसमें क्या पढ़ना है यहाँ पे दिया हुआ है, बहुत ज़्यादा ए पढ़ के एक एक बताने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास सिलेबस होगा, नहीं होगा तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे आइए और वहाँ पे मांगिए, आपको सिलेबस मिल जाएगा। या जो व्हाट्सअप नंबर है उस पर भी आप बोलेंगे तो वहाँ पे भी सिलेबस आपको सेंड कर दिया जाएगा, ठीक है। रैंकाइन साइकिल ऑफ स्टीम, ये क्या है, पावर प्लांट है, ठीक है। पावर प्लांट भी पढ़ना है। पावर प्लांट के अंदर ही बॉयलर आता है, बॉयलर क्लासिफिकेशन, स्पेसिफिकेशन, फिटिंग एंड एक्सेसरीज, इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। फायर ट्यूब एंड वाटर ट्यूब बॉयलर के बारे में भी आपको पढ़ना है, ओके। अभी क्या है, एयर कंप्रेसर एंड देयर साइकिल, ये पढ़ना है। और रेफ्रिजरेशन साइकिल मतलब ये क्या है, आरएसी है, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, प्रिंसिपल ऑफ रेफ्रिजरेशन प्लांट, नोजल एंड स्टीम टरबाइन, ओके। यहाँ पे देखने से ये पता चलता है कि रेफ्रिजरेशन से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, एसी से नहीं पूछा जाएगा। एयर कंडीशनिंग सिलेबस में नहीं है बट उसको भी पढ़ना है आपको, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन कुछ बाहर से भी आ जाता है तो आरएसी भी आपको पढ़ना है, ओके। अब देखेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीनरी, ये आपको पता है, ये सिलेबस पूरा दिया हुआ है, ये आपको लगाना है। मैं बोला हूँ इसमें हाइड्रोलिक टरबाइन, सेंट्रीफ्यूगल फॉर्म जो मशीनरी के अंदर आता है ये भी है, यहाँ से भी क्वेश्चन, मतलब कंप्लीट फ्लूइड मैकेनिक्स भी आपको पढ़ना है। प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में क्या आ गया, क्लासिफिकेशन ऑफ स्टील, ठीक है। तो इस सिलेबस को देख सकते हैं, इसमें नया क्या है, एनडीटी है जो एसएससी जेई में भी है, लेथ, मिलिंग मशीन, ड्रिलिंग, शेपिंग, ठीक है, ग्राइंडिंग, मशीनिंग, टूल्स, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, और इसके अंदर मटेरियल साइंस भी है, टूल कटिंग भी है, मतलब जो बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग वो भी है, और मैन्युफैक्चरिंग, हाँ यहाँ पे लिखा ही है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस भी है, आपको मटेरियल साइंस भी है, वेल्डिंग भी है, और स्टील के बारे में भी है, क्लासिफिकेशन ऑफ स्टील, ओके। तो ये पेपर 2 का कंप्लीट सिलेबस है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, जो फिर से बता रहा हूँ कि एसएससी जेई का ही कॉपी पेस्ट है। और हमारे एकेडमी पे जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं वो पहले से ही यही सिलेबस पढ़ाया जाता है। उसके अलावा भी 2 सब्जेक्ट और ऐड होता है जो हमारे कोर्स में है, हीट एंड मास ट्रांसफ़र HMT, जो यहाँ पे नहीं आने वाला है, बट एसएससी जेई के भी सिलेबस में नहीं है, बट क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग यहाँ सिलेबस में नहीं है और एसएससी जेई में भी नहीं आता, बट इंडस्ट्रियल भी उस सब्जेक्ट में आप जो पढ़ते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग का फुल कोर्स ज्वाइन करते हैं तो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग भी मिलेगा, क्योंकि कुछ एग्जाम में इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ओके। तो ये रहा। अब देखते हैं, अब बात करते हैं कि प्रिपरेशन आप कैसे कर सकते हैं, बुक्स के बारे में बात करते हैं, ओके। तो
एक मिनट, बुक्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सब पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए बात करेंगे। पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 2 के लिए जो टेक्निकल है वो तो सेम है, दोनों में टेक्निकल दोनों में सेम है। यहाँ बात करेंगे पेपर 1 में सिर्फ जीएस का, जनरल नॉलेज का, जीएस और जीके। ठीक है, इसके लिए जो बुक है एक तो ऑनलाइन है, वहाँ से भी आपको पढ़ना है। ठीक है, दूसरी बात जो बुक की बात करें तो आप अरिहंत पब्लिकेशन का बुक से पढ़ सकते हैं। अरिहंत पब्लिकेशन। दूसरा नंबर लूसेंट जो सबके पास होता है, उससे भी पढ़ेंगे। सिलेबस देख देख कर पढ़ना कि सिलेबस में क्या पूछा जा रहा है। ओके, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो एक एक टॉपिक कवर हो जाएगा। जैसे अवार्ड है तो सब पढ़ लिए, बुक एंड ऑथर है तो एक बार लूसेंट से उठाए और सब पढ़ लिए। अपडेटेड होना चाहिए, 4 साल पुरानी अगर बुक है तो उसको निकाल लीजिए, नया बुक ले लीजिएगा। ओके, थर्ड नंबर जो है, ये थर्ड नंबर को फर्स्ट नंबर बोलिए। ठीक है, फर्स्ट नंबर क्या है? एसएससी जेई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर का बुक ले लीजिए और उसमें जनरल नॉलेज जो है, जनरल साइंस जो उसके भी 50 क्वेश्चन आते हैं, तो वहाँ पे उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व कर डालिए। उसी लेवल का, उसी तरह से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि सिलेबस लगभग वही है। आपको करंट अफेयर थोड़ा सा अधिक पढ़ना है और झारखंड के बारे में, हिस्ट्री हो या ज्योग्राफी हो, झारखंड के बारे में ज़्यादा जानकारी आपको रखना है। ठीक है, तो एसएससी जेई का प्रीवियस ईयर पेपर जो है वो जीके एंड जीएस के लिए भी करिए। ठीक है, और दूसरा जो है रीजनिंग भी उसी का सॉल्व कीजिए, और बाकी मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड और कंप्यूटर वो आपको अलग से करना पड़ेगा। अब बात करते हैं पेपर 2 टेक्निकल के बारे में। ठीक है, इसमें भी सबसे पहले अगर बताऊं तो एसएससी जेई का प्रीवियस ईयर पेपर एक बार नहीं, 3 बार, 4 बार, 5 बार उसको सॉल्व कीजिए, और कंसेप्ट के साथ। जो चीज़ें नहीं समझ रहा, क्वेश्चन को मैं अभी बता रहा हूँ, रटना नहीं है, कंसेप्ट के साथ आपको पढ़ना है। दूसरा चीज़ है, कंसेप्ट कहाँ से आएगा? या तो आप बुक्स पढ़ रहे हैं और बुक्स जो पहले से पढ़ चुके हैं उससे कंसेप्ट है, आपके पास नोट्स है अपना बनाया हुआ उससे है, या आप कोई क्लास ज्वाइन कर चुके हैं उससे आपको पढ़ना है, जो आपके खुद के नोट्स बनाया हुआ हो क्लास के साथ साथ भी। या फिर अभी तक आप कोई क्लास नहीं ज्वाइन किए हैं तो क्लास जो है, कोर्स जो है हमारे पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग के ही है, तो आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं और बेसिक कंसेप्ट के साथ एक एक चीज़ पढ़ सकते हैं। वहाँ पर रेगुलर आपका टेस्ट भी होगा, PDF नोट्स भी मिलेगा, तो इससे आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन मैकेनिकल इंजीनियरिंग की खास करके हो जाने वाली है। ठीक है, तो सेकंड नंबर पे है कोर्स। ठीक है, थर्ड नंबर है रेगुलर टेस्ट देना है। आप टेस्ट कहीं से भी दे दीजिए, कहीं कोई भी टेस्ट पेपर लीजिए, लेकिन रेगुलर टेस्ट बैठ के एक एक हर टॉपिक कर रहे हैं, और टॉपिक के बाद जैसे थ्योरी ऑफ मशीन हो गया तो थ्योरी ऑफ मशीन का टेस्ट दीजिए। देखिए मार्क्स कितना आ रहे हैं। मान लिया 50 मार्क्स का टेस्ट दिए, आपको उसमें 30 मार्क्स आ रहा है, तो 20 मार्क्स क्यों रॉन्ग हुआ? फिर से टर्म को रिवाइज कीजिए एक दिन और फिर से दोबारा टेस्ट दीजिए। ठीक है, इस तरीके से आप प्रिपरेशन को कर सकते हैं। और पेपर 1 में ही भी टेक्निकल की अगर बात करें, जो सिंपल अगर क्वेश्चन पढ़ना है पेपर 1 में टेक्निकल के लिए, तो आप क्या कर सकते हैं, RS खुरमी की बुक है, काफ़ी सिंपल उसमें क्वेश्चन होते हैं, वहाँ से कर सकते हैं। RK जैन से भी कर सकते हैं, बट यही बता रहा हूँ कि आपको इससे पूरा क्वेश्चन आपको नहीं कर पाएंगे, आपको इसलिए बेसिक कंसेप्ट की ज़रूरत है। बाकी जो बेसिक कंसेप्ट है RS खुरमी में काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है, वहाँ से भी आपको क्वेश्चन करना है, लेकिन SSC JEE पे भी फुल फोकस करना है प्रीवियस ईयर पेपर पे। ओके, तो जितना इम्पोर्टेंट चीज़ें था वो सारे चीज़ें मैं बता दिया हूँ, और
आपको पता है कि टाइम को मैनेज आपको खुद से करना है, आपको देखना है कि आपके पास टाइम कितना है। अगर 8 घंटा पढ़ते हैं तो पेपर 1 होने के पहले पेपर 1 में आपको टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों पढ़ना है। तो आप टाइम डिवाइड कर लीजिए कि टेक्निकल कितना देर पढ़ना है, नॉन टेक्निकल कितना टाइम पढ़ना है। ठीक है, मतलब 60-40 या 70-30 का रेशियो रख सकते हैं। टेक्निकल के लिए टाइम हमेशा ज़्यादा दीजिए। ओके, नॉन टेक्निकल बहुत ज़्यादा वीक है तो 50-50 का टाइम दीजिए और नॉन टेक्निकल भी आप अच्छे से कीजिए। ओके, उसी से आप स्कोर कर सकते हैं। और बाकी जनरल इंजीनियरिंग के जो क्वेश्चन होते हैं बेसिक होते हैं, लेकिन फिर से एक बार बता रहा हूँ कि आप अपने सब्जेक्ट का, मैकेनिकल है तो मैकेनिकल, सिविल है तो सिविल, इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल, अपने सब्जेक्ट को सबसे पहले मजबूत कीजिए। ठीक है, उसके बाद दूसरे सब्जेक्ट के बारे में सोचना है, या साथ साथ अगर सोचते हैं तो डेली 1 घंटा 1.5 घंटा दूसरे सब्जेक्ट के लिए दे सकते हैं। ओके, तो जितना भी चीज़ें था ऐसे अगर आप करते हैं तो एग्ज़ाम आप अच्छे से क्रैक कर लेंगे। एग्ज़ाम से पहले आपको पता रहेगा कि आप क्रैक करने वाले हैं, आपके स्कोर अच्छा आ रहा है, इसलिए टेस्ट जो है बराबर देते रहना है। ओके, इसके अलावा कोई भी क्वेरी हो, डाउट हो तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। अगर ट्यूटलेज एकेडमी का ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं और कोर्स को सब्सक्राइब करके बहुत अच्छे से बेसिक कंसेप्ट के साथ आप प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और झारखंड एसएससी से रिलेटेड और भी जितने भी इंफॉर्मेशन होगा आगे भी आपको मिलते रहेगा। ओके, और क्वेश्चन भी जैसे क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो भी क्वेश्चन आगे आपको अपलोड होते रहेगा हमारे चैनल पे। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।